लोहे की संडसी से उसकी जिह्वा को पकड़ डकर गर्म दहकती छुरी से काटकर उस मिट्टी फेंक दिया गया जिसकी वंदना में उसने श्लोक रचे थे। अगले दिन लाल दहकती सलाखें उसके विशाल नेत्रों की ओर बढ़ीं और अगले ही पल वहां लाल काले खून के थक्कों से भरे दो विभत्स गड्ढे थे। तीसरे दिन नाक कान काट दिए गए। चौथे दिन उंगलियों के जोड़े तोड़े गए। पांचवें दिन घुटने। हर दिन एक ही सवाल, बोल इस्लाम कबूल करेगा? उसका भी हर रोज एक ही जवाब था, सिर को गर्वीले झटके से ऊपर उठाना। नकार उच्चारण के लिए जिह्वा तो थी ही नहीं। छठवां दिन अब काटने तोड़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं था और उन नरपिशाचों ने शरीर को दनराती से रेदना शुरू किया और फिर छिड़का नमक मिर्च का पानी। पूरा शरीर अग्निकुंड बन गया, पर उस हट्ठी हिंदू के हिंदुत्व का गर्व जस का तस ही था। और होता भी क्यों नहीं, उसमें खून दौड़ रहा था उसका, जिसने एशिया के सबसे शक्तिशाली सम्राट के पैरों के नीचे से जमीन खींच ली थी, छत्रपति शिवाजी। हां, वह छत्रपति का ही खून था जो माटी में मिलकर माटी का कर्ज चुका रहा था। हां, वह शेरदिल गर्वीला हिंदू छत्रपति शिवाजी का ही वंशज था, छत्रपति संभाजी। 13 दिन चली उन अमानुषिक यातनाओं के यंत्र भले औरंगजेब के थे, परंतु उन्हें संभाजी के शरीर में ढंसाने वाले हाथ थे उनके अपने घर के सदस्य, उनके साले के। गणोजी शिर्के, यही नाम था उस देशद्रोही का जिसने जागीर के लालच में संगमेश्वर का मार्ग बताकर संभाजी को पकड़वाया था। संभाजी में लाख व्यक्तिगत बुराइयां हों, लेकिन हिंदुत्व के प्रति उनकी निष्ठा अविचल थी और उन्होंने हिंदुत्व की सबसे बड़ी सेवा साहस के साथ वीरतापूर्ण ढंग से मरकर की। भाजपा में लाख बुराई हो, पर उसकी हिंदुत्व के प्रति निष्ठा अविचल है। उद्धव ठाकरे, तुमने भले ही कांग्रेस से हाथ मिला लिया हो, लेकिन जागीर तुम्हारी भी नहीं रहेगी। देखना केवल यह है कि तुम्हारे पास कब तक रहेगी। तुम महाराष्ट्र के दूसरे गणोजी शिर्के हो, पर इस महासमर में संभाजी अभी भी जिंदा हैं और उनका प्रतिशोध भी।